Good morning, students, and welcome in our science online class. We are learning lesson number 4, understanding birds. In previous video, we have seen about feathers. Today, we are going to see about how birds fly. First of all, I will read. Listen me carefully. How birds fly? Birds fly with the help of wings. Wings are the modified forelimbs. They move in two special ways called upstroke and downstroke. In upstroke, the wings are thrown upward and backward, while in downstroke, the wings are pushed downward and forward. These strokes lift the bird into the air and the bird flies. To change the direction of flight, birds use their tail feathers. Vultures and kites can fly very high. Sparrows fly very low. Pigeons and crows have strong flight muscles and can fly long distances. Hens and peacocks can fly only a short distance. There are some birds like penguins that cannot fly at all because they have weak flight muscles and heavy bodies. However, they can walk fast on the ground and swim in water. So students, today we are going to see about how the birds fly. So we know birds fly with the help of their wings. These wings are nothing but modified forelimbs. जो बर्ड्स होते हैं हमें पता है वो कैसे उड़ते हैं, तो वो पंख की मदद से उड़ते हैं. पंख क्या है? पंख एक मॉडिफाइड रूप है फोर लिम्ब का. फोर लिम्ब यानी हमारे अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारे जो हैंड्स है उसको हम फोर लिम्स कह सकते हैं. और वही बर्ड्स के अंदर उनके हैंड्स नहीं होके उनको क्या है, उनको विंग्स है, उनको पंख है. ठीक है. फोर लिम्स मतलब जो हमारे हैंड्स होते हैं उसको हम फोर लिम्स बोलेंगे, और हैंड लिम्स मतलब जो लेग्स होते हैं हमारे उसको हैंड लिम्स बोलते हैं. तो बर्ड्स में जो फोर लिम्स है यानी जो हैंड्स है वो किस में मॉडिफाइड है? उनके विंग्स में मॉडिफाइड है. ओके. एंड दिस विंग्स मूव इन टू स्पेशल वेज, एंड दिस स्पेशल वेज आर कॉल्ड एज अपस्ट्रोक एंड डाउनस्ट्रोक. So these wings moves in two different and special ways that makes the birds able to fly in the sky. तो ये जो wings के जो movement है जिसको upstroke और downstroke कहा जाता है, तो ये stroke की वजह से ही birds क्या कर सकते हैं? उड़ सकते हैं. So ये stroke कैसे काम करता है देखो. See, अपस्ट्रोक जो होता है उसमें क्या होता है कि बर्ड्स अपने विंग्स को पहले ऊपर की तरफ लेके जाते हैं. ठीक है. और फिर उनको पीछे की तरफ कैसे क्या करते हैं? पीछे की तरफ उसको डालते हैं. तो एक बार ऊपर जाके उनके जो विंग्स है वो कैसे पीछे की तरफ जाती है, उसको आप बोलोगे अप स्ट्रोक. और डाउन स्ट्रोक में क्या होता है कि जो उनके विंग्स होते हैं वो विंग्स नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ क्या करते हैं? वो पुश करते हैं और उनको फिर बाद में क्या करते हैं? सामने की तरफ लेके जाते हैं. ठीक है. तो ये जो हो गया ये स्ट्रोक को बोलोगे डाउन स्ट्रोक. जब ये बर्ड अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक करता जाएगा उसके बाद क्या हो जाता है कि वो बर्ड लिफ्ट हो जाता है और वो एयर में फ्लाई हो जाता है. ठीक है. सी, अप स्ट्रोक में क्या होता है? अप स्ट्रोक में जो विंग्स होते हैं बर्ड्स के ये ऊपर की तरफ जाते हैं और पीछे जाते हैं. ठीक है. और डाउन स्ट्रोक में क्या होता है कि ये जो विंग्स है ये नीचे की तरफ जाते हैं और सामने की तरफ मूव होते, तब जाके इसको आप बोलोगे डाउन स्ट्रोक. और अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक का जब ये बर्ड करने लग जाता है उसके बाद ही क्या होता है कि वो बर्ड एयर में लिफ्ट होता है यानी उड़ जाता है और फिर हवा में उड़ जाता है. और इसके मदद से बर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं. और जब कभी भी उनको डायरेक्शन चेंज करना हो या फिर दिशा बदलनी होगी तो वो अपने इस टेल का यूज़ करते. अगर उनको लेफ़्ट में जाना है तो लेफ़्ट की तरफ पुश करेंगे, राइट में जाना है तो राइट की तरफ पुश करेंगे अपनी टेल को, और उनका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा. तो ये है हाउ द बर्ड्स फ्लाई. ओके. सो बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं? तो अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक का मूवमेंट विंग्स का करते हैं और उसकी मदद से वो फ्लाई करते हैं. अगर हम देखें तो जो सारे बर्ड्स होते हैं, सारे बर्ड्स हमने देखा कि उनके फीट और क्लॉज अलग है, बिग्स भी अलग है, सबके विंग्स भी अलग है. तो उसमें से भी वल्चर और जो काइट ये जो बर्ड्स है ये प्रे बर्ड्स है और ये बहुत ऊंचा उड़ते हैं. ठीक है. स्काई में बहुत हाई लेवल पे जाके मतलब क्लाउड्स के अंदर से जाके ये उड़ सकते हैं. ठीक है. वही जो स्पैरोज वगैरह होते हैं वो ज़्यादा लेवल पे मतलब ज़्यादा हाई नहीं जाते, लो लेवल पर ही वो उड़ सकते हैं. वही अगर पिजन्स और जो क्रोज है इनके जो फ्लाइट मसल्स होते हैं, फ्लाइट मसल्स हमने देखा था जो फ्लाइट विंग्स होते यानी ये जो विंग्स होते इसमें ये जो होते हैं यहाँ पे ये फ्लाइट मसल्स होते. ठीक है.
तो वो जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसकी वजह से ही जो पिजन्स और जो क्रोज होते हैं ये बहुत दूर तक उड़ सकते हैं, ठीक है। देखो, ऊंचा उड़ना और दूर उड़ने में फ़र्क है, ओके। फ्लाइंग हाई एंड फ्लाइंग लॉन्ग डिस्टेंस इज टू डिफरेंट थिंग। फ्लाइंग हाई मीन्स इट इज़ फ्लाइंग फ्रॉम द लैंड surface on a very high level, upper surface, and long means it is traveling very long distance or far away. So whereas hens and peacocks कैन फ्लाई ओनली अ शॉर्ट डिस्टेंस। हेन्स और आपने देखा होगा, हेन्स और जो पिकॉक्स होते हैं वो उनके पास विंग्स होते हैं, पर वो ज़्यादा देर तक या फिर ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकते। वो सिर्फ छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं उतना ही वो उड़ सकते हैं, ठीक है। वही अगर हम पेंगुइन की बात करें तो पेंगुइन नहीं उड़ सकता। क्योंकि हमें पता है उसके जो फ्लाइट मसल्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और उसकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा हेवी है। हेवी क्यों है? क्योंकि वो एक कोल्ड रीजन में रहता है और उसको वार्म रहना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसकी जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो उसको वार्म रखने के लिए बना हुआ है। तो उसकी वजह से उसकी बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है और फ्लाइट मसल्स कम है, पर वो उड़ नहीं सकता, पर वो वॉक और स्विम बहुत फास्ट कर सकता है, ठीक है। So this is all about how birds fly. Bingo's knowledge bank. Bingo's knowledge bank. Name 3 birds that cannot fly at all besides penguin. तो आपको ऐसे कोई 3 बर्ड्स के नाम बोलने हैं जो उड़ नहीं सकते। पेंगुइन एक है, उसके अलावा भी और 3 बर्ड्स के आपको नाम बोलने हैं। सो यस, इट इज़ कीवी, ऑस्ट्रिच एंड स्ट्रीमर डक। ये जो 3 बर्ड्स है ये फ्लाई नहीं कर सकते। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ द बर्ड्स फ्लाई. See you in the next video.